रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। जो बच्चे दवा पीते हैं विकलांग नहीं होते हैं। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। साथियों, अगली पीढ़ियों को पोलियो जैसे अभिशाप से मुक्त कराना है तो आपको हमारे साथ आना होगा। आपको हर 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक समय समय पर जरूर मिलती रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। ये संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इस टीवी सीरियल ये वादा रहा का आयोजन किया है। और हाँ, आप इस टीवी सीरियल को ध्यान से देखें, क्योंकि हर कहानी के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका सही और श्रेष्ठ जवाब देने वाले को रंगीन टीवी इनाम में दिया जाएगा। एक से ज्यादा सही जवाब आने पर इनाम का फैसला लॉटरी से किया जाएगा। तो साथियों, ध्यान से देखिए और जीतिए इनाम। इस प्रतियोगिता के मामले में रोटरी इंटरनेशनल का फैसला अंतिम होगा। हो भाई, अरे बबली चाय तो पिला दे, बहुत मुश्किल से हाथ में आयो। हाँ। अरे भाई, इस उम्र में थोड़ी मेहनत कर लिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। पिताजी कितनी मेहनत तो करते हैं, रात भर तो पानी लगवाया है खेतों में। अरे बबली चाय कब पिलाएगी? और खाद भी हम कल डलवा देंगे। और बाजार से खाद और ले आना। ठीक है। पिताजी वो हमारी सारी सहेलियां जा रही हैं एनसीसी कैंप में नैनीताल। पिताजी हमें भी जाना है। क्या बकती है तू? तेरे खानदान में किसी ने घर से बाहर कदम निकाला है जो तू गांव से बाहर जाएगी? चल अंदर जा। बड़ी आई एनसीसी कैंप में जाने वाली। तेरा स्कूल में दाखिला करा दिया, यही कम है? पिताजी 6वीं परीक्षा में हम गणित और विज्ञान में फेल हो गए हैं, कम से कम कोचिंग तो ज्वाइन करवा दीजिए। अब एक नई फरमाइश कर दी। लल्लू, तू इसके लिए किसी मास्टर के इंतजाम कर दे। जी पिताजी, ठीक। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? तू जाके तंबाकू लेके आ, आग ठंडी हो रही है। जी। अरे नरेंद्र दादा, आजकल जमाना बहुत खराब हो गया, घर से निकलना मुश्किल हो गया। एक बात जानते हो, काल जगत की लौंडिया प्रधान के लौंडे के साथ पकड़ी गई, बड़ी फजियत हो गई। अरे मगर वो तो शहर पढ़ने गई थी। अरे वो छुटकी रही, बड़की तो वहाँ शहर में गुल खिला रही है। और जगत अपनी लौंडिया को कुछ नहीं बोले? अरे ऐसी लौंडिया को तो काट के फेंक देना चाहिए। सही कहते हो दादा, पुराना जमाना रहता तो कत्ले हो जाए साली के। पिताजी हम मास्टर जी को ले आए, अजीत मास्टर जी, ये बबली को गणित और विज्ञान पढ़ाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। इनको सब बात समझा दिया? जी पिताजी, हमने सारी बातें कर ली। और क्या करते हो भैया? जी मैं जगदम्बा हाई स्कूल में गणित तथा विज्ञान सिखाता हूँ। उम्र से तो तुम मास्टर नहीं लगते। जी अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा लल्लू, तुम इनको लेकर के जाओ और जरा लस्सी वस्सी पिलाओ। जी जी पिताजी, हम कल घर में बात करके आपको बता देंगे। बहुत अच्छा। आइए मास्टर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। आइए मास्टर जी, आइए। हाँ तो अपनी गणित की किताब खोलिए। मास्टर जी, गणित से ज्यादा चिंता हमें जीव विज्ञान की है। प्रैक्टिकल के लिए हर्बेरियम की फाइल अब तक तैयार नहीं हुई। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप अपने स्कूल के लैब असिस्टेंट से कहिए, वो आपको पिछले साल की फाइल दे देगा और उसी पर आप अपनी रिपोर्ट बना लीजिए। मास्टर जी, पिछले साल तक हमारे स्कूल में 10वीं की कक्षा ही नहीं थी। ये हमारा पहला बैच है। ओहो, तब तो फिर प्रॉब्लम है।
आप एक और काम कर सकते हैं। मैंने देखा है यही नज़दीक में एक फार्म है, शायद कृष्णा जी या हाँ, कृष्णा बाबू का। कृष्णा बाबू का फार्म। तो आप वहाँ चली जाइए और वहाँ से अपने काम की फूल पत्तियाँ तोड़ाइए। हमारा घर से बाहर जाना मना है। तो आप अपने भाई को भेज सकती हैं। भैया को? वो तो 8वीं से ज्यादा पढ़े ही नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं ही ले आता हूँ। ओके, ठीक है। आप तो अपनी गणित की किताब खोलिए। जी। चोरी कर रहा है? चोरी कर साला। अभी बता। अरे चोरी कर रहा है। साला चोरी कर रहा है। अरे चोरी करने आता है। चोरी करने आता है। हाँ? कौन है तू? कौन है? देखिए भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं जगदम्बा हाई स्कूल में मास्टर हूँ। अच्छा, मास्टर है तू? हैं? हर चोर अपने आप को साहूकार कहता है। अबे अगर तू इतना बड़ा साहूकार था तो चुपके से क्यों घुसा? बोल बोल, क्या चोरी किया? दिखा तेरे जेब में क्या? दिखा। अच्छा, देखिए ये इसी से तोड़िए मत, प्लीज प्लीज प्लीज। ये पत्तियां तोड़ने तो मैं यहाँ आया था। मेरी एक शिष्य है, उसे अपने परीक्षा में इन पत्तियों की जरूरत है। मैंने आपको देखा नहीं, अगर देख लेता तो मैं आपसे इजाजत ले लेता भाई। एक अब हम पर लालचा लगाने की कोशिश मत कर, समझा? चुपचाप से रफू चकरोगा, नहीं तो इतनी मारूंगा साला नौनी आला तेरे। अच्छा, माँ हमारे कुर्ते का बटन लग गया। अरे मास्टर जी, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। अरे मास्टर जी, आपके सर पे पट्टी बंधी हुई, आप कह रहे कुछ भी नहीं हुआ? ये लेकिन हुआ कैसे? बबली, मैं तुम्हारे लिए वो फूल पत्ती लाने कृष्णा बाबू के फार्म गया था। मैं कुछ फूल पत्तियां तोड़ ही रहा था, इतने में वहां पर चौकीदार आ गया। उसने मुझे चोर समझ लिया, कुछ कहा ना सुना, बस शुरू हो गया। और अरे आने दो, कृष्णा बाबू को पिताजी से मिलने के लिए आने दो, हम करेंगे शिकायत उसके चौकीदार की। अब जो हो गया सो हो गया, बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? नहीं नहीं भैया, आप जरूर उस चौकीदार की खबर लीजिएगा। ये कोई बात होती है? मास्टर साहब कोई चोर चक्के हैं जो ऐसे ही धुन कर रख दिया? मैंने कहा ना, बात को आगे नहीं बढ़ाना है। अरे ऐसे कैसे नहीं बढ़ाना, हम तो उसकी खड्डियां खड़ी कर देंगे चौकीदार की। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं, ठीक है? बबली तुम बताओ, तुम्हें वो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई? नहीं। तो चलो फिर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तुम पढ़ो बबली, हम आते हैं। चलो माँ। मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो ये जो थी सारे फसाद की जड़, ये लो। आपके बच्चे को अगर पोलियो हो गया तो विकलांग हो सकता है, उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। अपने बच्चे को आप इस बर्बादी से बचा सकते हैं। उसे पोलियो की खुराक बार बार पिलवाइए। और हाँ, पोलियो की दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इसके बारे में फैली अफवाहों से बचिए। रोटरी के पोलियो मुक्ति अभियान में मैं हर कदम पर साथ हूँ। आप भी साथ आइए, देश को पोलियो मुक्त बनाइए। याद रखिए, आपके बच्चे को अगर पोलियो हो गया तो वो विकलांग हो सकता है, उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। अपने बच्चे को आप इस बर्बादी से बचा सकते हैं। उसे पोलियो की खुराक बार बार पिलवाइए। और हाँ, पोलियो की दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इसके बारे में फैली अफवाहों से बचिए। रोटरी के पोलियो मुक्ति अभियान में मैं हर कदम पर साथ हूँ। आप भी साथ आइए, देश को पोलियो मुक्त बनाइए। उत्तर प्रदेश के रेडियो प्रेमी कृपया ध्यान दें। रोटरी का पोलियो सारेगामा कार्यक्रम विविध भारती पर हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सुनना न भूलें।
अम्मा मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी तुम। अरे क्या हुआ बबली, इतनी परेशान क्यों हो? परेशान तो होंगी ना मास्टर जी, रिजल्ट का इंतजार है और अभी तक अखबार वाला भी नहीं आया। तो फिर ठीक है, मैं थाने जाकर देखा हूँ, वहीं से बटेगा अखबार। जी ठीक है। मैं अभी आया। जी। अरे भाई साहब। हाँ बोलो, क्या बात? हाई स्कूल का रिजल्ट निकल गया। हाँ बट गया, अभी अभी लोग लेके निकले हैं हॉकर लोग सब। ओहो, एक कॉपी होगी? हाँ मिलेगी, ये लो पूरे 50 रुपए की है। 50 रुपए? जी हाँ, क्यों? लेकिन रिजल्ट वाला अखबार तो 5 रुपए का आता है। 5 रुपए? अरे 10 का तो प्रिंट है, हम खुद ही 20 रुपए मिलाए। ठीक है फिर 50 ही। ओहो, मेरे पास तो 25 ही हैं। नहीं भाई, 25 में नहीं काम चलेगा, पूरे 50। 50? हाँ। हाँ, ये लीजिए आप। आप मेरी एक घड़ी रख लीजिए। ठीक है ठीक है, ये लो, चलो जाओ, जल्दी जाओ। हाई स्कूल रिजल्ट, हाई स्कूल रिजल्ट। अरे अरे अखबार वाले, रुको रुको। कितने का है? 20 रुपए का मैडम। भैया भैया, हाँ दो, जल्दी दो। हाँ? अरे भैया इसे पैसे दे दो। कितने? 20 रुपए। ये ले। अरे लाना, मैं देखता हूँ, ला। हाँ ये जल्दी देखो ना। ये रहा तेरा रोल नंबर 25,35,357। हाँ हाँ हाँ। अरे तू तो पास होगी बबली। पास होगी। पास हो गई, मैं तो पास हो गई। अरे मास्टर जी, बबली ये। अरे मास्टर जी, बबली पास हो गई, ये देखिए इसका रोल नंबर, ये देखिए। अच्छा आप यहीं पे रुकिए, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आता हूँ। अरे माँ, मैं पास हो गई। क्या हुआ मास्टर जी, आप खुश नहीं हैं? नहीं बबली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुश हूं ना, बहुत खुश। बहुत बहुत मुबारक हो बबली। अरे मास्टर साहब, आपने तो बताया ही नहीं मास्टर साहब कि आप मेरे बेटे भगवान के क्लास टीचर हो। देखिए ना, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। रिजल्ट के अखबार के लिए ये आपकी घड़ी मैंने गिरवी ले ली है। ये नहीं नहीं, आप अपनी घड़ी रख लीजिए और मैं जा रहा हूँ। जय राम जी की मास्टर जी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अखबार खरीद लिया। मैं तो भूल ही गई थी कि अखबार लेने आप गए हैं। नहीं बबली, बबली अब की बार तुम 2 मार्क्स से फर्स्ट क्लास में आते आते रह गई। पता है तुम्हारे सबसे कम मार्क्स किसमें थे? फिजिक्स में। तुम मुझे फिजिक्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। मास्टर जी, आप मुझे इतना कमजोर मत समझिए। अगर मैंने ये सवाल हल कर दिया तो आप क्या हारेंगे? तुम जो कहोगी मैं हार जाऊंगा बाबा, सॉल्व तो कर दो। सोच लीजिए। बबली, चूहलबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। जी हाँ, तो सोच लीजिए। आपने मुझे बहुत बार सजा दी है, इस बार मेरी बारी है, बहुत कड़ी सजा दूंगी। अच्छा तो बताओ क्या सजा दोगी? अगर मैं शर्त जीत गई तो आपको, हाँ, तो आपको पंचायत के पीछे के बरगद वाले पेड़ पर चढ़ के पूरा दिन गुजारना होगा। ठीक है बाबा, मंजूर है, उसकी नौबत ही नहीं आएगी।
लेकिन ये तो तुमने शॉर्टकट मारा है। नहीं, लेकिन जवाब तो सही है ना? नहीं, जवाब सही है, लेकिन नहीं, बस अभी मैं शर्त जीत गई। जून के महीने में चिलचिलाती धूप में अब आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा आज 3 बज गए और मास्टर जी अभी तक नहीं आए हैं। रोज तो वो 1 बजे तक आ जाते हैं। कहीं तेरी बात से समझकर वो पेड़ पर तो नहीं चढ़े? नहीं माँ, मैंने तो यूं ही मजाक किया था उनके साथ, पर फिर भी चल के देख लें। हाँ, मुझे लगता है देखना चाहिए। चलो चलिए। अरे मास्टर जी नीचे उतर आइए। अब तो मैं शाम को ही उतरूंगा। मास्टर आप नीचे आइए। मास्टर जी आपको चोट लग जाएगी, मास्टर जी कुछ हो जाएगा। आप नीचे, आपको मेरी कसम। ठीक है। मास्टर जी, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहते हैं। आपकी बबली। भैया, भैया नहीं, देखो तो भैया, क्या पढ़ाई भैया कर रही है। नहीं, भैया, भैया। ये पढ़ाई कर रही है तू बबली? हाँ? तो सारे गांव में सच्ची में अफवाह फैली हुई है तेरे और मास्टर के बारे में। हाँ? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ लल्लू? करतूत देखिए, ये देखिए, प्यार का खत लिख रही है उस मास्टर को। इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था कि एक दिन तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दे। और वो लंगड़ा सारे गांव में हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। उसे तो मैं जान से मार डालूंगा, और तेरे को भी बबली। बंद कर दे इसे। पिताजी, मास्टर में ऐसी क्या बुराई है? पढ़ा लिखा है, सिर्फ उन्हें पोलियो है, इस वजह से वो आपका दामाद नहीं बन सकता। चुप कर! तेरी जबान कताली की तरह चलने लगी है। गुद्दी से उखाड़ के हाथ में दे दूंगा, समझी? और उस लंगड़े ने तेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, देख लूंगा मैं उसको। भैया, पोलियो किसी को भी हो सकता है, याद रखना। और आपके बच्चे को भी हो सकता है। तू बद्दुआएं दे रही है मेरे बच्चे को? मुझे पता है पोलियो किसको हो सकता है। मैंने 2 खुराकें अपने बच्चे को पहले ही दिलवा दी हैं, और पहली खुराक तो जन्म के समय दिलवा दी थी। उस लंगड़े का भूत तेरे दिमाग से उतारता हूं मैं, देखता हूं मैं तुझे। पिताजी आप चलिए, चलिए आप। जो मास्टर अगर गांव छोड़ के भाग जाएगा ना, जमीन से खोद कर निकाल लूंगा इसको मैं, आप देखना। क्या हुआ बहू? मुन्ना पैर नहीं हिला। क्या? ऐसे दे। अरे अरे इसे तो बुखार भी है। लेके जाओ। हाँ बहू तू घर में रुक। चल लल्लू, डॉक्टर के पास जाते हैं। मुन्ना, चल जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा पाँव नहीं हिला रहा है, जरा देखिए मेरे मुन्ना को। बैठिए आप। हाँ बैठो। डॉक्टर साहब, रात को बहुत तेज बुखार भी था मुन्ना को।
जन्म के समय 0 ड्रॉप तो मैंने दी थी इसे। उसके बाद आपने 2 ड्रॉप शायद पिलवाई थी। उसके आगे पिलवाई? क्या 3 बार दवा दिलवाने के बाद फिर दवा पिलवानी पड़ती है? जी हाँ। पोलियो प्रतिरक्षण दिवसों पर या उनके अलावा मापअप के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर पर आए तब पोलियो की दवा पिलाना निहायत जरूरी है। देखिए गलती क्या हुई आपसे। ये जो 1, 2, 3 ये 3 खुराक आपने अपने बच्चे को पिलाई। ये आगे की खुराक जो है आपने अपने बच्चे को नहीं दी। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी दवा बच्चे के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगी? जी नहीं, ज्यादा खुराक बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। अलबत्ता कम खुराक से बच्चे को पोलियो हो सकता है। तो डॉक्टर साहब अब मेरे मुन्ना को तो कुछ नहीं होगा ना? अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया है। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए आप। देखिए हम मानते हैं हमसे भूल हो गई है, लेकिन आप मेरे मुन्ना को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। अब आप इतना जरूर करें, अपने आसपास के 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलवाएं। डॉक्टर साहब हमसे बहुत भारी भूल हो गई डॉक्टर साहब। क्या हुआ? पिताजी हमारे छोटू को पोलियो हो गया है? लेकिन हमने तो उसे दिलवाया था पिताजी। उसके बाद 1.5 साल तक हमने उसे कोई दवा नहीं दिलवाई, जबकि रूटीन प्रतिरक्षण के समय उसे हर बार दवा पिलवानी थी। हमसे भूल हो गई पिताजी, बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो भयंकर भूल है। इसका कोई इलाज तो है नहीं। न जाने ये पोलियो का अभिशाप हमारे घर पे कैसे पड़ गया। पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने अजीत के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, भगवान ने उसी की सजा हमको दी है। पिताजी हमें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। जो बच्चे दवा पीते हैं विकलांग नहीं होते हैं। तो साथियों ये थी आज की कहानी और आज का इनामी सवाल है, उस फाइल का नाम क्या है जिसके लिए मास्टर अजीत फूल पत्तियां इकट्ठा कर रहे थे? तो दोस्तों तुरंत पोस्टकार्ड पर इसका जवाब लिख भेजिए और साथ में अपने सुझाव और शिकायत भी हमें जरूर लिख भेजिए। बगैर उसके प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रतियोगिता का पता है ये वादा रहा, जैन स्टूडियोज कैंपस, सिंधिया विला, सरोजनी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली 110023। हमारा फैक्स नंबर है 011-611-0014। पोलियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लिखें रोटरी इंटरनेशनल, पोलियो प्लस इंडिया, A2/18, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029। हमारा टेलीफोन नंबर है 618-1219, 618-5177, 619-1857। हमारा फैक्स नंबर है 9111-616-8047।